हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.3। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखिए जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 और 1.1 और 1.2 किए हैं। और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पेज नंबर 9, लेट अस डिस्कस। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली फॉलोइंग आर द ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, x + 2y = 4 और दूसरी है 3x + 6y = 12। ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी गिवन है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड करते हैं। सो उन ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पे प्लॉट किया है। जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, चाहे वो -2 3 है, चाहे वो 0 2 है, चाहे वो -4 4 है और चाहे वो 8 -2 है, तो ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर एक ही लाइन पे लाया करते हैं, राइट। तो ऐसे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? सो हम पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसके बेसिस पे हम इसके आंसर्स दे सकते हैं। आर द ग्राफ्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस डिफरेंट और सेम? तो हमें दिखता है कि ग्राफ क्या है, सेम है, सो विल राइट द ग्राफ्स आर सेम। सेकेंड, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ टू इक्वेशंस 1x + 2y = 4 एंड 3x + 6y = 12? हमने प्रीवियस ग्राफ्स में पढ़ा था कि जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं वो पॉइंट उनका सोल्यूशन होता है। तो अगर हम इस लाइन पे देखें तो एवरी पॉइंट इज़ अ सोल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन हर पॉइंट पे क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। सो दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दे मे हैव मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होती हैं वो सोल्यूशन होता है। What are the relation between coefficients of x, coefficients of y and constant terms? अगर हम यहाँ पे देखें x के कोफिशिएंट इन दोनों में, y के कोफिशिएंट्स में और कांस्टेंट टर्म्स में क्या रिलेशन है, तो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही इक्वेशन बन जाती है, मतलब दोनों के कोफिशिएंट्स की रेशो क्या है, सेम है। सो आई कैन राइट 1/3 इज इक्वल टू 2/6 which is equal to 4/12. See, 1/3, 1/3 and 1/3, right? So what conclusion you can draw when two equations are given but graph is only one? When two equations are given and graph is only one, we may conclude that they have infinite solutions, right? And for the equations I'll show the conditions how to write. See, हमें पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है ax + by + c = 0। और अगर हम इसको ऐसा लिखें a1x + b1y + c1 फॉर वन इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x + b2y + c2 = 0। अब हम कंडीशंस फाइंड करेंगे जिनके लिए इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर इनकी रेशो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर कोफिशिएंट्स की रेशो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशो इक्वल है, द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। अगर यही हमें निकालनी है कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली। इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली, द कंडीशन इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन दे मे हैव यूनिक सोल्यूशन। हियर द ग्राफ विल हैव ओनली वन लाइन, हियर दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। There may be one more condition, that is, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हों, राइट। नो कॉमन सोल्यूशन, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सो दैट इज नोन एज नो कॉमन सोल्यूशन। सो उस कंडीशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, वी से इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन एंड दे आर पैरेलल लाइंस। एग्जाम में सम्स 1 मार्क के लिए आते हैं। यू मे हैव गिवन 2 इक्वेशंस एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी सॉल्यूशंस दे हैव। सो हम सिंपली अप्लाई करके उनके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ ऑन पेज नंबर 10 अपॉन a, b, c and d।
राइट। दिस इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट। हम इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं ऑफ डिग्री 2, क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिग्री 2। और डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम अपर क्लासेस में और पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो हम क्या करते हैं, इसके लोअर एंड से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई दिस विद दिस, a इंटू डी माइनस b इंटू सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। सपोज हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, जैसे 5, 7, 3, 9, फाइंड इट्स वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन गिवन है। सो व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई दीज टू 9 इंटू 5 and then minus multiply these two 3 into 7. So the answer will be 45 minus 21. 9 5s are 45, 3 7s are 21. So we get 24 as the answer. Now solved example given on page number 10 only. So it is minus 8, 2, 3 and 4. Minus 3 and 4. Same way हम करेंगे. Start from the lower right hand corner, multiply these two, minus 8 into 4 minus, if it is minus we should put bracket over here, minus 3 into 2. So minus 32 minus, and this is minus 6 again. So minus 32 plus 6 which comes out to be minus 26. Third determinant, so इसको भी सेम वे से सॉल्व करेंगे। लोअर एंड से हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, और ये आ जाएगा 2√3 इंटू 3√3 minus 9 into 2. So multiply the terms which are outside the square root. So 6 square root of 3 into square root of 3 comes out to be 3, minus 18, 18 minus 18 which comes out to be 0. Don't get worried at seeing the square roots and cube roots. They are equally simple to solve. अब हम जो रूल करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, उस रूल को हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। सो ये रूल बहुत ज़्यादा इजी है। अगर एग्ज़ाम में स्पेसिफाइड नहीं रहता है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सपोज हमें दिया रहता है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कॉफिशिएंट, इक्वेटिंग कॉफिशिएंट से करिए, एलिमिनेशन मेथड से करिए, तो आप क्रैमर रूल लगा के इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं आपको क्रैमर्स रूल करने का बहुत इजी तरीका बताऊंगी। मैं डायरेक्ट सम पे चाहती हूँ और वहाँ से आपको क्रैमर रूल करने का तरीका बताती हूँ। बिफोर दैट हम ये लेट अस रिमेंबर पढ़ लेते हैं। Cramer's method to solve the simultaneous equations. Write the given equations in the form ax plus by is equal to c. तो कोई भी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में भी रह सकती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, राइट. Find the value of determinant d, dx and dy. I'll tell how to find while solving the question. और x कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन डी एंड y की आ जाएगी dy अपॉन डी, और हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल. नाउ हाउ टू डू, ऑल कर लेते हैं. तो चेक कर लेते हैं पहले कि ये गिवन फॉर्मेट में है, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्मेट में है दोनों इक्वेशंस. तो हम पहले डिटर्मिनेंट लिखते हैं. जब भी हमें ग्रामर रूल से सॉल्व करना है तो ध्यान रखिए कि दोनों इक्वेशंस को वन बिलो अनदर लिखिए, और डिटर्मिनेंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ x इन फर्स्ट कॉलम और कोफिशिएंट्स ऑफ y इन सेकेंड कॉलम. नाउ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब सॉल्व कर लीजिए इसको. सो ये आ जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर राइट हैंड, 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3. सो इट इज़ 20 माइनस 6 विच इज़ 14. अब हमें लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ x. डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड करने का सबसे सही तरीका है, देखिए शॉर्टकट तरीका है और आपके क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे. देखिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड करना है तो x वाला पार्ट हाइड कर लीजिए. x वाला पार्ट हाइड करके नेक्स्ट पार्ट को लीव करते हुए नेक्स्ट पार्ट लिखिए, राइट. हाइड दिस, देन लीव दिस वन, राइट दिस फर्स्ट, माइनस 11 माइनस 10, और अब जो बचा वाला पार्ट है वो लिख लीजिए. अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए. 4 इंटू माइनस 11 माइनस माइनस 10 इंटू 3. सो ये बन जाएगा माइनस 44 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू माइनस 14. dy डिटर्मिनेंट ऑफ y, सेम वे हाइड कर लीजिए y वाला पार्ट, राइट. y वाला पार्ट हाइड कर लीजिए, नेक्स्ट को छोड़ के ये वाला हम फर्स्ट लिखेंगे. 5 2 माइनस 11 माइनस 10. So now it becomes minus 10 into 5
minus minus 11 into 2. So minus 50 plus 22 which is equal to minus 28. अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. x is equal to dx upon d which is equal to minus 14 upon 14. So x comes out to be minus 1 and y is equal to dy upon d which is equal to minus 28 upon 14 which is equal to minus 2. So this is our solution. अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 पे एक एक्टिविटी है, वो सॉल्व कर लेते हैं. टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड फिल इन द ब्लैंक्स. हमें डिटर्मिनेंट मेथड से करना है, मतलब हमें क्रैमर के मेथड से करना है. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं. ए एक्स, सो दिस इज रिटन फर्स्ट, देन बी वाई और ये 19 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा इज इक्वल टू सी. सेम ओवर हेयर, इसको कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए देखिए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स 2 हेयर 1 एंड माइनस 3. अब स्टार्ट फ्रॉम हेयर 2 इंटू माइनस 3 एंड दिस 2 इंटू 1. सो ये बन जाता है माइनस 6 माइनस 2. Here one more blank is there, so minus 6 minus 2, right? So it becomes minus 8. यहाँ पे देखिए अब हमें x का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. हाइड द x वैल्यूज, लीविंग दीज वैल्यूज, राइट दीज फर्स्ट, 19 and minus 3. And here what we have to write, 1 and minus 3 is already written. Now multiply 19 into minus 3 and minus 3 into 1. So 19 3s are 57 along with minus sign. Here minus minus plus हो जाएगा minus 3. So this becomes minus 57 plus 3 which is equal to minus 54. Here we have to find determinant of y. For finding the determinant of y, hide this one, leaving this, write this first. 2 and I have written 2, 19 and minus 3. Now solve it. 2 into minus 3 and here 2 into 19, right? So now it becomes 2 3s are 6, so it becomes negative 6 because mine 3 was having negative sign over here, and 2 19s are 38. So minus minus plus minus 44. So we have to find value of x and y. Now dx upon d. What was dx? Minus 54 and d was minus 8. With the table of 2 we should divide it. So with the table of 2 it will become 27 upon 4. Here dy upon d minus 44 upon 8. With the table of 4, 11 upon 2. It is coming with the which sign, because here it is negative, so with positive sign only. So answers are 27 upon 4 and 11 upon 2. Now there is one more activity. Complete the following activity. Find the values of determinant in the given equation. So simply d we have to write. So first of all I'll write these equations one below another, so it will be easy for us to do. So 3 2 determinant 3 2 and minus 2 1. Solve it by multiplying 3 into 1 3 and in between minus sign is there, minus and this minus plus, 2 2s are 4, so it comes out to be 7. How to find dx? Hide x, write this first, 3 6, then this one minus 2 1, then multiply 3 minus sign of formula and minus plus, this is 12 which comes out to be 15, sorry this is 16 and this is also 16, 16 2s are 32. Determinant of x. So for finding determinant of x, hide the x terms, write this first, 3 16 and here minus 2 and 1. Now find the value, 3 1s are 3, minus sign of the formula and this one minus plus, 16 2s are 32 which comes out to be 35. And how to find dy? For finding dy, write this first, 3 2 3 16. Now cross multiply
48 minus 6. So which comes out to be 42. Now find the values according to the Cramer's rule. So what are the values? dx upon d. So 35 upon 7 which is equal to 5. Here 42 upon 7 which is equal to 6. The solution is 5 and 6. Now let us think. What is the nature of solution if d is equal to 0? If d is equal to 0, then the equations have no solution, or we can say no common solution. What can you say about lines if common solution is not possible? If common solution is not possible means lines are parallel. Now fill in the blanks with the correct number. Very easy one. So हमें इसमें determinant method से solve करना है. So what we'll do? 3 into 5 minus 2 into 4. So 3 into 5 minus means 15. 15 minus 8 is equal to 7. Now we'll solve question number 2. So question number 2 is very easy one. So we can solve it very easily. So find the values of the determinants. Minus 1, 2, 7 and 4. So easily start from here. 4 into minus 1 minus 7 into 2. So minus 4 minus 14 which is equal to minus 18. This is first part. Second part is 5 minus 7, 3 and 0. So how to solve this? Again start multiplying from here. 0 into 5 minus 7 into 3. So 0 into 5 is 0, minus plus 7 3s are 21. So the answer is 21. Third part, it is given in the form of fractions. Don't get worried by fractions and square roots. They are equally easy. Simply you concentrate on your work. So how we will do? Multiply these two terms starting from here. 1 by 2 into 7 by 3 minus 5 upon 3 into 3 upon 2. So it becomes 7 1s are 7, 2 3s are 6. 5 3s are 15, 2 3s are 6. So denominators are same. So simply write whatever is there because LCM will be same. So here 7 minus 15 which is equal to minus 8 upon 6. So both are in the table of 2. So it comes out to minus 4 upon 3 is the answer. Now next one. Question number 3. Solve the following simultaneous equations by using Cramer's rule. So हमें Cramer rule use करके ये equations को solve करना है. So again very easy one. Write the equations one below another and check whether they are in the form ax plus by is equal to c. So conditions are satisfied. So find the determinant. Write the coefficients of x and y. Whatever are the variables. So 3 into 3 minus 4 into 4. So it becomes 9 plus 16 which is equal to 25. Now find determinant of x. So hide x terms. Leave this. Start from here. 10, 5 minus 4, 3. Start multiplying from lower side of right hand side. So 3 into 10 minus 4 into 5. So it becomes 30 plus 20. So it is equal to 50. Now determinant of y. For finding determinant of y, 3, 4, 10 and 5. So you needn't to learn any formulas for using the Cramer's rule. So it is 15 minus 40 which is minus 25. Now we have to find x, dx upon d. So what was dx? 50 and d is 25. So x comes out to be 2. And what about y? dy by d. So dy is minus 25 and d is 25 which is equal to minus 1. So the solution is x is equal to 2 and y is equal to minus 1. Now second part. 4x plus 3y minus 4 is equal to 0. So as we can see, this is not in the given format. Take this 4 over right hand side. So it becomes 4x plus 3y is equal to 4. Minus 4 will come plus 4. See second equation also. This is also not in the given format. Bring this 5y over here. Right? इस 5y को इधर लेके आएंगे. So equation क्या बन जाएगी? 6x. Here it was minus 5y. तो ये बन जाएगा plus 5y is equal to 8. Now same way find the determinant. So finding the determinant, coefficients 4, 6, 3 and 5. Multiply
4 into 5 minus 3 into 6. So 20 minus 18 is equal to 2. Find determinant of x. Keep your hand over here. Start from here. 4, 8, 3, 5. 4 into 5 minus 8 into 3. So it is 20 minus 24, which is equal to minus 4. Determinant of y. Start from here. 4, 6, 4, 8. So it becomes 4 into 8 minus 6 into 4. So 4 8s are 32 minus 24, which comes out to be 8. Now x is equal to dx upon d, which is equal to minus 4 upon 2. So x comes out to be minus 2, and y is equal to dy upon d, which is equal to 8 upon 2, which is equal to 4. So the solution is minus 2 and 4. Subpart 3. Again given format is followed. D 1 2, here it will be 1, 2 minus 3. So it becomes 1 into minus 3 minus 2 into 2. So minus 3 minus 4, which is minus 7 it comes out to be. Now next dx we will find. So we will find d of x, determinant of x will find. Determinant of x is equal to, so minus 1, 12, 2 and minus 3. I think you would have got the method how to do. Minus 2 into 12. So it becomes 3 minus 24, which is equal to minus 21. Now find determinant of y, which comes out to be 1, 2, minus 1 and 12. So 1 into 12 minus 1 into 2. So it is 12 plus 2, which is equal to 14. Now we will find value of x and y. So x is equal to dx upon d, which is minus 21 upon minus 7. So x is equal to 3, and y is equal to dy upon d, which is equal to 14 upon minus 7. So it comes out to be minus 2. So the solution is x is equal to 3 and y is equal to minus 2. Now I think now question number 4 you can solve easily, so I leave it for you. So question number 5 I'll do. So first of all we'll find the determinant d, which is equal to coefficients 4, 3, 6 and 2. So solve this. 4 into 2 minus 6 into 3. So 4 to the 8 minus 18, which is equal to minus 10. Now we will find y. So I'll write dm. So finding dm, I'll write 54, 28 and 6 and 2. So it becomes 54 into 2 minus 6 into 28. So if I multiply these two, I get 108 minus 168, which comes out to be minus 60. Now I will find determinant of n. For finding determinant of n, I'll write 4, 3, 54 and 28. So multiply 4 into 28 minus 54 into 3, which comes out to be 112 minus 162, which is minus 50. Now we'll find m, which will be dm upon d, and we'll find n, which is dn upon d. Now it becomes dm upon d. So what was dm? Minus 60 upon minus 10, which is equal to 6. And what about n? It is minus 50 upon minus 10. So n is equal to 5. So the solution is m is equal to 6, n is equal to 5. Now I'll do sixth one, which is the last question of this exercise. And don't worry about the fractions given over there. So what we'll do in the second equation is, what did I say you before when I started these videos, before exercise 1.1 only, if there is something in the denominator, right, there also, right, 1. Now take the LCM of the terms. So the terms are 1 and 2, so LCM will be 2. Multiply each term with that, right? Multiply each term with LCM. So by 2 we will multiply. So 2 into x minus 2 into y upon 2, 2 into 1 upon 2. So this becomes 2x. This will be cancelled. Minus y is equal to 1.
So we have two equations now. So I'll write this equation over here. 2x minus y is equal to 1. So we can write 1y over here. So find the determinant. So determinant is 2, 2, 3 and minus 1. So it becomes 2 into minus 1 minus 3 into 2 minus 2 minus 6, which is minus 8. Now determinant of x, which is equal to 2, 1, 3 and minus 1. So 2 into minus 1 minus 3 into 1 minus 2 minus 3, which is equal to minus 5. And determinant of y, which is 2, 2, 2 and 1. So it becomes with us 2 into 1 minus 2 into 2. So 2 minus 4, which is equal to minus 2. So if we find x, we'll find this. So x comes out to be minus 5 upon minus 8, which is equal to 5 upon 8. And y comes out to be minus 2 upon minus 8, which is equal to 1 upon 4. So the solution is 5 upon 8, 1 upon 4. Don't forget to comment, subscribe my channel. Bye students.